हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा के लाल किले पे। तो ये है आगरा का किला। दिल्ली का लाल किला अलग है और ये लाल किला आगरा का है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिल्ली से भी सुंदर है आगरा का लाल किला। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये किला। तो आपको जाने से अंदर पहले टिकट लेनी पड़ेगी, तो आप यहाँ से टिकट लेंगे और ये चलेंगे आप अंदर। ये है मुख्य दरवाज़ा, जिससे होते हुए आप अंदर की तरफ जाएंगे। तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको अंदर की तरफ। और ये लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसको बता रहे थे वहाँ पे लोग थे कि ये राजस्थान से मंगवाया था, अकबर ने इस महल को बनवाया था, इस किले को। तो ये कुछ अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये पहले ऐसा नहीं था, इसको टूरिस्ट के लिए सरकार ने इसको पार्क के रूप में बदल दिया है। पहले इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये महल या जो किला बोलेंगे आपको, ये पहले से ही था। तो यहाँ पे हमको मिल गए थे एक फॉरेस्ट दादा दादी, जिनको कैमरा में करी थी, तो वो सोच रहे थे कि हेल्प चाहिए इसको, तो वो मेरी हेल्प करना चाहते थे। बहुत ही स्वीट थे। उन जो मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई थी, उनके बारे में वो पूछ रहे थे कि दिस इज़ योर कल्चर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने थोड़ी देर बात की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी टूरिस्ट से बात करी थी या किसी अपने देश के अलावा किसी और से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये अंदर का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। और उस गेट से होते हुए अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। ये 3 किलोमीटर में फैला हुआ ये किला है। आपको यहाँ पे अगर 4-5 घंटे का समय लेके आते हैं तब आप पूरे किले को घूम पाएंगे, नहीं तो आप पूरा किला नहीं घूम पाएंगे। ये आप देख रहे हैं जितने दरवाजे, आप जिस दरवाजे से होते हुए जाएंगे वो आपको एक अलग ही दिशा में लेकर जाएगा। तो देख रहे हैं आप, कोई किसी भी दरवाजे से जा रहा है, कोई किसी भी दरवाजे से जा रहा है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं किसी दरवाजे से और लेकर चलते हैं आपको अंदर की और क्या है कैसे है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग घूम रहे हैं। और ये इतना मजबूती से बना हुआ था कि क्या ही बताऊं। ये बहुत ही पुराना उनका किला है। मैं बार बार महल बोल रही हूँ, महल जैसा ही है। तो ये देखिए आप, कितने सारे यहाँ पे दरवाजे हैं। और ये है इनके बाहर का एरिया। तो अभी हम बस साइड साइड से अंदर आ गए हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पे अभी काम चल रहा था, आप देख सकते हैं ऊपर कुछ अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको यहाँ पे लोग ठीक कर रहे थे। और ये बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा दिखता है ताजमहल। तो यहाँ से ताजमहल की दूरी 2.5 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से आप ताजमहल को इजीली देख पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से ताजमहल कैसा दिखता है। और ये मेरी शुगना सबसे पहले ही जाके देख रही थी। तो अब देख सकते हैं यहाँ से ताजमहल का नज़ारा, और वो हमारा दिख रहा है ताजमहल। यहाँ से ताजमहल की दूरी 2.5 किलोमीटर है ये किले से। तो काफ़ी अच्छे से दिख पा रहा था ताजमहल। तो चलिए अभी आपको आगे दिखाती हैं। और कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि नीचे आपको जंगल मिलेगा और उसके आगे नदी है। तो आप उसमें गिरेंगे तो आपको बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आप अच्छे से दूरी बनाकर चलिए। और चलिए आपको अभी अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या है। तो हम जैसे ही अंदर एंटर करें, हमको दिखा यहाँ पे मंडप। तो चलिए आपको मंडप दिखाती हूँ कि कैसा है मंडप, जिसमें मुग़ल सम्राट जो थे वो निकाह करते थे या विवाह करते थे हमारी भाषा में। तो ये है वो मंडप, आप देख सकते हैं। अभी अच्छी तरह से इन्होंने लॉक करके रखा है, उस एरिया में जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि अभी हमको यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइनें बनाई गई होंगी तब की। और यहाँ पे एक अलग चीज़ का अनुभव करने को मुझे मिला। ये देखिए दादी कैसे खड़ी हुई हैं, और वहाँ देखिए एक और आदमी खड़ा हुआ है, और वो जो बोलेंगे वो इन दादी को सुनाई दे देगा, वो कितना हो धीरे से बोलें। तो इसी तरह जितने भी यहाँ पे कॉर्नर बने हुए थे, आप अगर किसी भी कॉर्नर में एक कॉर्नर खड़ा होके और दूसरी कॉर्नर में अगर कोई बात कर रहा है तो वो आप इजीली सुन सकते हैं। तो पहले के राजा रानियाँ, जैसे कोई पर्सनल बात हुई या गुप्त बात हो गई, या किसी से भी कोई अगर ज़ोर से ना कह सकें तो वो ईज़िली इस तरह से बात कर सकता था। और बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैंने खुद सुना। यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या मैजिक है यहाँ पे। और चलिए अभी आगे आ गए हैं हम। और यहाँ से देखिए
कैसा दिख रहा है बाहर का नज़ारा। तो वो दिख रही है आपको नदी, उसके आगे है जंगल और उसके आगे है बहुत ऊंची ऊंची दीवारें। तो अगर इसमें दुश्मन एंटर करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि बता रहे थे कि जब वो नदी थी या जो नाले जैसा बनाया गया उसमें बहुत जलीय जीव थे, जो मगरमच्छ हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो भी कुछ जानवर थे उनको नदी में छोड़ा गया था। उसके बाद जंगल था, तो अगर नदी कैसे भी पार भी कर लिया तो जंगल को नहीं क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि जंगल में भी बहुत सारे जंगली जानवर थे। तो इस तरह से उसके बाद ऊंची ऊंची दीवारें पार करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम फिर से अंदर आ गए और थोड़ा दूर, और देखिए यहाँ पे कुछ लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि ये किला इतना बड़ा है कि आप घूमते घूमते थक जाते हैं, एक दो जगह आपको रेस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनकी टीचर्स मैम जो भी थी वो लेकर आए हुए थे यहाँ का इतिहास समझाने के लिए। तो वो अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों को, प्रैक्टिकल रूप से जो समझा दिया जाए और जो बुक में पढ़ लें उसमें बहुत डिफरेंट होता है। और ये मैंने आके यहाँ पे अनुभव किया, जो चीज़ें मैं बुक में नहीं समझ पाती थी उसको यहाँ पे देख के मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाई। और अभी हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे राजा रानियाँ अपना टाइम पास करने के लिए गेम्स खेला करते थे। तो चलिए अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि कैसे गेम हुआ करते थे यहाँ पे पहले के समय में। उससे पहले मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी जिसके बारे में कोई ना कुछ बता रहा था, ना मुझे पता चल पाया कि क्या है ये चीज़ और इससे क्या यूज करते होंगे या क्या काम करता होगा ये। तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये एक अलग तरह से पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन बने हुए थे, खूबसूरत सी डिज़ाइन थी, और बीच में एक छड़ थी, उसमें से लग रहा है पानी वगैरह आता होगा, कुछ होगा। और ये देखिए ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इसमें रानियों को बैठा के शतरंज खेला करते थे। रियल वाली रानियों को, अपनी रानियों को, खुद की रानियों को बैठा के इसमें शतरंज खेला करते थे वहाँ के राजा। अजब था। और चलिए अब बाहर लेकर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या है। तो ये है वो घना घना जंगल जिसमें बहुत से मोटे मोटे बड़े बड़े, अब जैसे भी हो क्या, जानवर रहते थे। जीव तो छोटे होते हैं ना, जानवर रहते थे। तो चलिए अब चलती हूँ इस सीढ़ी से लेकर आपको सेकंड फ्लोर पे। लेकिन सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर। तो अगर आप वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।